मैं पूरी गैलेक्सीज में फैले हुए सभी ऑटोबॉट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। भले ही साइबरट्रॉन तबाह हो गया, लेकिन हम अब भी कायम हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करें। प्रायोरिटी प्राइम। ये कौन सी जगह है? ये पृथ्वी है और मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम। रेस्क्यू फोर्स सिग्मा 17 ड्यूटी पर हाजिर है। मुझे नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम्स अभी तक एक्टिव हैं। जहाँ भी इमरजेंसी होती है वहाँ रेस्क्यू बॉट्स होते हैं। वैसे हम एक्टिव क्यों नहीं थे? हमें स्टेसिस में गए कितना वक्त हुआ? हमें साइबरट्रॉन HQ से इस बारे में पता करना चाहिए। ना तो इसकी जरूरत है, ना ही ये मुमकिन। साइबरट्रॉन अब हमारा घर नहीं है, हमारा घर अब पृथ्वी है। मिस्टर हैरिसन। मैं ठीक हूँ। कोडी बर्न्स, ग्रिफिन रॉक PD, प्लीज रुक जाइए। मैंने सोचा कि तुम इस खटारा गाड़ी को अलविदा कहना चाहोगे। आज काम पर इसका आखिरी दिन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये शहर आपको नई कार लेने पर मजबूर क्यों कर रहा है डैड? ये अच्छी तो चल रही है। इसे आगे बढ़ना कहते हैं। ऐसे में तो हम नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। छोड़िए ना डैड, अगर कोडी का बस चलता तो हम सब हर जगह साइकिल पर जाते। और तुम फिर भी ट्रेनिंग वाली गाड़ी चला रहे होते केट। और हेलमेट शायद तुम्हारे बाल खराब कर देता। बस करो ग्राहम। आज दोपहर को मीटिंग में आना मत भूलना। मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट ड्राइव हम रेस्क्यू व्हीकल्स लेने जा रहे हैं, गो कार्ट्स नहीं। सॉरी कोडी, वो सिर्फ ऑथराइज्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए है। मतलब परिवार में मेरे सिवाय सबको व्हीकल्स मिलेंगे। मुझे इन्हें छोड़कर मेनलैंड जाने के लिए चॉपर पकड़ना है। तुम यहाँ से सीधे स्कूल चले जाओ। और कोडी, थोड़ा सा समय लो, तुम्हें अपनी सही जगह मिल जाएगी। हीटवेव, चेज, ब्लेड्स, बोल्डर। अच्छी तरह सोच समझने के बाद मैंने तुम्हारे लिए नया मिशन चुना है। नाइस। हम मिशन के लिए तैयार हैं सर। तो हमें वहाँ कब जाना है? तुम्हें जाना नहीं है, और शायद वजूद में आखिरी रेस्क्यू बॉट्स होने के नाते तुम इस ग्रह के लोगों की मदद करने के साथ साथ उनसे सीखने के लिए एकदम सही हो। मतलब हम इंसानों के बीच रहेंगे? तुम इस ग्रह के लोगों के लिए एम्बेसडर्स बनोगे, वो पहले ऑटोबॉट्स जो इंसानों के साथ रहेंगे। तुम उनके रिवाजों को समझोगे, उनके नियमों को मानोगे, इस ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम करोगे। इस मिशन के दौरान तुम्हारा मशीनों जैसा दिखना बहुत जरूरी है, भेष बदले हुए रोबोट्स की तरह। क्या? वैसे तो पृथ्वी के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ख्याल कि उन लोगों के बीच कुछ एलियंस रहते हैं, उनमें बेशक घबराहट फैला देगा। मतलब हमें अपनी सच्चाई छुपाकर इंसानों की मदद करनी होगी। तुम्हारी टीम के लिए क्या बेहतर है ये तुम ही तय करोगे हीटवेव, इसलिए तुम्हें मैंने इस मिशन का लीडर बनाने का फैसला किया है। अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए तुम सभी एक व्हीकल मोड अपनाओगे जो पृथ्वी की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वाह, जरा उन गाड़ियों को देखो, ये तो जबरदस्त हैं। बोल्डर, क्या तुम पहले स्कैन करना चाहोगे? हाँ, पुरानी है।
लेकिन इसका इस्तेमाल उस काम के लिए किया जाता है जो मैं अपने ग्रह पर करता था। क्या इंसान इसे कानून लागू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? लगता है तुम्हारी पसंद तुम्हारे लिए चुन ली गई है ब्लेड्स। एक मिनट, ये चीज उड़ती है? ब्लेड्स को ऊंचाई पसंद नहीं। ये हैं चीफ चार्ली बर्न्स। ये हमारा राज जानते हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। रेस्क्यू बॉट्स, गुड लक। ये बहुत खुशी और सम्मान की बात है। कोडी, यहाँ आओ। हे डॉक। हाय फ्रैंकी। ये मजेदार है ना? इसके जैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं बचाव के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। म्यूजियम में इस अगले एग्जिबिट की साइबर वायासोरियन स्ट्रक्चर्स और इनमें क्रिटेशियस का डीएनए लगाया हुआ है। हमारे शहर का नई टेक्नोलॉजी अपनाने के मामले में सबसे आगे रहने का एक लंबा इतिहास है। अब वॉशिंगटन में हमारे दोस्तों की बदौलत मैं पेश करता हूँ इमरजेंसी रिस्पांस में एकदम नई टेक्नोलॉजी, यानी रेस्क्यू बॉट्स। रोबोट्स ट्रांसफॉर्म। ये रोबोटिक रेस्क्यू व्हीकल्स हमारे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। एक रोबोट के साथ एक इंसानी टीम काम कर सकती है पूरी पुलिस फोर्स का, फायर डिपार्टमेंट का, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट का और इंजीनियरिंग कोर का। हर एक रोबोट को सिर्फ उसके हैंडलर के ऑर्डर पर अमल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आप चैन से सो सकते हैं ये जानते हुए कि ग्रिफिन रॉक की हिफाजत करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल यहाँ मौजूद है। हे, उस रोबोट ने अभी अभी अपना हाथ हिलाया था। बच्चे सामने से हटोगे? मुझे बर्न्स फैमिली के हीरो की फोटो लेनी है। चीफ बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुआ? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आग लग गई। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। ये नई टेक्नोलॉजी है बेटा, कुछ गड़बड़ियां तो होंगी ही। हाँ चलो, जल्दी चलो, हमें एक बुलडोजर पछाड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ। नीचे उड़ाओ, समझ गया। ट्रांसफॉर्म और म्यूजियम से लोगों को दूर ले जाओ। प्लीज इस जगह को शांति से खाली कर दें। इन इंसानों ने बात नहीं मानी। मेरे ख्याल से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है पार्टनर। हमें आग को रोकने के लिए इस चीज को हटाना होगा। लेकिन मैं उससे इस बिल्डिंग के डिजाइन का शानदार नजारा बर्बाद हो जाएगा। क्या? चलो, आखिर तुम आ ही गई डैनी। अगर मैं न्यूट्रल में ना अटकी होती तो यहाँ जल्दी आ जाती। अगली बार पैदल ही आऊंगी। लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, लेकिन इससे कुछ वक्त के लिए काम चल जाएगा। साइबर वायर इन पुराने सर्किटों पर काम नहीं कर पाता।
चलो अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई। मैंने ऐसा करने को नहीं कहा था। कुछ गलत तो नहीं किया। तुम्हारा रोबोट अभी तक रेस्क्यू मोड में था। तुमने उसे जान बचाने के ऑर्डर दिए थे और उसने वही किया। शुक्रिया तो कह दो ग्रैहम। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ी खुली जगह चाहिए। चीफ ने कहा था कि स्ट्रीट लेवल के नीचे एक बंकर है, किसी चीज का बचा हिस्सा जिसे वो कोल्ड वॉर कहते हैं। इस बहाने हमें भी थोड़ी जगह मिल रही है। मेरे लिए रुको। आज वो रेस्क्यू कमाल का था ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे अब तक समझ नहीं आया केट के रोबोट को ये कैसे पता चला कि मुझे भी देना तो। मैंने अपने कॉप्टर में 1-2 कमियां देखी थी, लेकिन कम से कम मैंने उन्हें संभाल लिया था। कभी होना अलग बात है, लेकिन मैंने केट, डैनी, ग्रैहम, तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया। क्या मैं जा सकता हूँ? ऑप्टिमस माने या ना माने, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। काम हम करें और शाबाशी दूसरे ले जाए। ये दिखावा करे कि हम टीम के डिब्बे हैं। हाँ, तुमने देखा था कि मेरी पार्टनर मुझे कैसे चलाती है। मेरे कंट्रोल्स अभी तक दर्द कर रहे हैं। हमेशा कहती है ऊपर ऊपर ऊपर, तेज और तेज उड़ो। खैर, फिर भी इमरजेंसी रिस्पांस का हिस्सा बनना बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे हमारे चीफ बहुत काबिल लगते हैं। वो हमें यहाँ के कानून के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंसानों के तरीके वाकई अजीब होते हैं, लेकिन यही बात उन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। मैं जा रहा हूँ। नहीं जा सकते, तुम हमारे लीडर हो। तो फिर हम सब जाएंगे। इंसान हमें कभी समझ नहीं पाएंगे, हम यहाँ के कभी नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन करो, ग्रिफिन रॉक में रहते हुए मैं रोबोट्स को जानता हूँ, और तुमसे बेकार रोबोट्स मैंने आज तक नहीं देखे। हम अपने मिशन में नाकाम रहे, हमारी पोल खुल गई और अब ये बाकी सबको बता देगा। तुम मजाक कर रहे हो? क्या मैं ऐसा कुछ जानने का मौका गवा दूंगा जो वो नहीं जानते? ऐसा कुछ जो इतना बड़ा है? ये बात अच्छी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अर्थ के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है। तो मुझे बता सकते हो कि मैं अपने पार्टनर का मुंह कैसे बंद कर सकता हूँ? डैनी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। वैसे मेरा नाम कोडी है। मैं हूँ ब्लेड्स। बोल्डर। नहीं बताऊंगा। ये चेज है। और मैं हूँ हीट वेव। तो कोडी, अब जब तुम जानते हो कि हम कौन हैं, तो मुझे एक अच्छी वजह बताओ कि हम ये ग्रह छोड़कर ना जाए। इस वाली सुरंग की तरह पूरे आइलैंड में सुरंगें हैं, और वो सब बंकर में खत्म होती है। फायर हाउस से चुपचाप निकलने के लिए बहुत अच्छी हैं। वाह, ऐसा लगता है जैसे कार्बन में लाखों ऑप्टिक्स लगा दिए गए हैं। कितना खूबसूरत है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। वैसे तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? सिर्फ तुमसे यही उम्मीद करेंगे कि तुम इस तरह से पेश आओ। देखो, अपनी टांगे सीधी करो, हाथों को बाहर निकालो, करके दिखाओ। मैं भी। मुझे नहीं पता तुमने वो कहां से सीखा, पर नहीं चलेगा। देखो कोडी, मैं समझता हूँ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह बात करने से मेरा पार्टनर मेरी इज्जत कैसे करेगा। केट के साथ ये करना है कि उसे एहसास दिलवाना कि वो इंचार्ज है। मेरा यकीन मानो, मैं सालों से यही करता आ रहा हूँ। क्या ये आवाज फिल्म से आई? मुझे पता है मैं यहाँ नया हूँ, पर डायनासोर्स तो खत्म हो चुके हैं ना। ये वाला अब खत्म होगा। वेव, रुको। देखो, अगर किसी ने तुम्हें उस डायनो को अकेले ही काबू करते देख लिया तो तुम्हारा राज खुल जाएगा, और तुम्हारा मिशन भी। वो
लाइट की तरफ जा रहा है। चेस, अपनी लाइट्स जलाओ। उसका ध्यान हम पर है, अब क्या करें? उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां आसपास लोग ना हो। रेस्क्यू बॉट्स, रेस्क्यू के लिए तैयार हो जाओ। पीछे आ रहा है, लेकिन हमें अब भी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं चीफ से बात कराता हूँ। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स, क्या हुआ? डैड, अच्छा पहले तो आप चिंता मत कीजिए, मैं रेस्क्यू बॉट्स के साथ हूँ। तुम्हें इजाजत किसने दी? हाँ? उन्होंने दी। मेरा मतलब डैड, मुझे नहीं पता आपको ये कैसे बताऊँ, लेकिन रेस्क्यू बॉट्स रोबोट्स नहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, वो एलियंस हैं। तुम्हें ये कब पता चला? यानी आपको पता है? कोडी, तुम कहाँ हो? चीफ बर्न्स, हम लिंक स्ट्रीट पश्चिम की ओर जा रहे हैं और हमारे पीछे एक डायनासोर लगा है। डायनासोर लगा है? फिर से? कोडी, तुम ड्राइव तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो। हमने पुरानी स्क्वाड कार क्यों ली है? हाँ? इस वजह से मैं बाद में समझाऊंगा। कोडी, तुमने मेरा व्हीकल चुराया। देखो, टी-रेक्स को लाइट्स पसंद है। मेरे ख्याल से तुम्हें बातें कम, काम ज्यादा। वो, ये मशीन तो अपने आप चलती है। यही रहना बेटा। जल्दी करो, हमें डायनासोर के पास उड़ना होगा, वरना हम किसी काम के नहीं। कोडी, तुमने हमारे रोबोट्स के साथ क्या किया? अगर तुम उनसे अपना काम निकलवाना चाहती हो तो तुम्हें आराम से कहना पड़ेगा। कोडी, इस चैनल से हट जाओ, ये सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए है। शांत हो जाओ केड। कोडी ने इस डायनासोर को पहले देखा था, फिलहाल वो टीम में है। मुझे मंजूर है। कोई आइडिया है कोडी? है तो नहीं, लेकिन कोई है जिसके पास होगा। हेलो कोडी, वो डायनासोर एग्जिबिट? ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया। कैसे चल रहा है ग्रैहम? बस हो गया, थोड़ा सा और दाईं तरफ। डैनी, क्या तुम सामान उठाने के लिए तैयार हैं? तो काम शुरू करो। तुम्हें वाकई लगता है कि एक डायनासोर को उठा पाएगा? अभी पता चल जाएगा। उसे उलझाए रखिए डैड, डैनी आ रही है। अब हम उस डायनो को यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? लगा तुम कभी पूछोगे नहीं। काश फ्रैंकी ने सही कहा।
लगता है किसी का ध्यान जाएगा। रुको, मैं अपने हीरोज की फोटो लेना चाहता हूँ। अपने सारे हीरोज की। कमाल है डैड, कोडी ने एक छोटी सी मदद क्या कर दी, आपने तो उसे टीम में ही ले लिया। क्यों, कोई एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं। कोडी इस मिशन पर हमारा साथी है, इसी की वजह से हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आई बात समझ में? डैड, क्या उस चीज ने अभी मुझसे बात की? रोबोट्स में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हम खराब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनमें कोई खराबी नहीं हुई है, वो एलियंस हैं। क्या? आपको हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। रेस्क्यू टीम ध्यान दें, रोबो लैंडस्केप अब बेकाबू हो गया है। मुझे यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। बर्न्स फैमिली से कोई आएगा? थोड़ा सा वक्त लगेगा डैड। बड़ी अजीब बात है, ये जिंदा हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके अंदर सवारी करनी पड़ेगी। इतना मत घबराओ ग्राहम, ये सिर्फ व्हीकल्स हैं। हे, मैंने सब सुन लिया है। जल्दी करो ब्लेड्स, हमें वहाँ पहुँचना है। रोबो लैंडस्केपर का कोई अता पता नहीं। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोडी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए सर। खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं किया तो तुम्हारे साथ सख्ती बरती जाएगी। तुम्हारे नुकसान की कोई भरपाई नहीं की जाएगी। हाँ, हमने देर कर दी, क्यों है ना? तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? ये हमें चलाने नहीं दे रहा है, रफ्तार कम कर रहा है। क्या इतनी रफ्तार काफी है? मुझे बाहर निकालो, मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर कभी नहीं चलाऊंगा। देखो, मैं जानता हूं कि हम सब एक टीम बनने की कोशिश में लगे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं लोगों को बचाने के लिए भर्ती हुआ था, मशीनों के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं। इन इंसानों को एहसास नहीं कि वो टीम में हैं। चिंता मत करो हीटवेव, मैं उनसे बात करूंगा।
हे केट, तुम्हारे लिए मैं उसे फुला दूं? पता है कितना कमाल की बात है कि तुम्हें एक एलियन के साथ पार्टनर बनने का मौका मिला। बिल्कुल कमाल की बात है। मुझे खिड़की का कांच नीचे करने के लिए अपनी गाड़ी से पूछना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे और हीटवेव में बहुत कुछ कॉमन है। तुम वो इंसान नहीं है कोडी, वो एक ट्रक है। और उसके ग्रह पर ब्लेड्स में पहिए लगे थे। वो पृथ्वी पर आने से पहले कभी नहीं उड़ा था, इसलिए वो इतना खराब पायलट है। और उसे ऊंचाई से भी नफरत है। ब्लेड्स मेरा पार्टनर है, उससे ऊंचाई से दोस्ती करना सीखना होगा। बोल्डर पृथ्वी का दीवाना है। वो यहाँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। और मैं उसके ग्रह की टेक के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो तुम एक कमाल की टीम हो, तुम एक दूसरे को बहुत। कोडी, बोल्डर एक एलियन है जो बहुत एडवांस सोसाइटी से आया है। मैं भला उसे कैसे कुछ सिखा सकता हूँ? बात नहीं बन रही ऑप्टिमस। इंसान हमारे साथ कोई काम नहीं करना चाहते। असल में चीफ और मेरी अच्छी जम रही है। चुप रहो। हम इंसानों की मदद कैसे कर सकते हैं अगर वो हमें मदद करने ही ना दे? मुझे यकीन है तुम कोई तरीका ढूंढ लोगे हीटवेव। याद रहे, इंसानों के साथ संपर्क करना तुम्हारे मिशन का एक हिस्सा है। मेरा पार्टनर साफ साफ और जोर से बात करता है, खासकर जोर से। कोडी भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है तो कोडी से मदद लो, क्योंकि इस नस्ल के कम उम्र के लोग बहुत कीमती दोस्त साबित होते हैं। उनसे दोस्ती करें? वैसे बुरा मत मानिए ऑप्टिमस, लेकिन क्या आपको यही कहना है? कुछ और भी कहना है। रेस्क्यू बॉट्स, गुड लक। हे दोस्तों, वो मुझे नहीं पता था कि बंकर में एक सीक्रेट रूम भी है। तो कुछ बात बनी कोडी? एक नया आइडिया है। केट, डैनी और ग्रैहम ये नहीं जानते कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? तो तुम सबको बस मजबूत जोड़ी बनानी है। ये जोड़ी बनाना क्या होता है? तुम हमें ये कमाल की चीज दिखाने लाए हो। ये बंकर हम इसे हजारों बार देख चुके हैं। लेकिन बचपन में मुझे यहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता था। याद है जब तुम सुरंगों में खो गए थे केट? पता नहीं मैं अपना पुराना स्कोर पार कर पाऊंगा या नहीं। आ जाओ। मैं पहले नहीं जाऊंगा। लंबाई के हिसाब से जाओ। हाँ ये ठीक है। हाय। ये क्या? नाराज मत होना, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। मैंने सोचा कि अगर हम एक साथ समय बिताएं तो कितना मजा आएगा। मतलब हम सब मिलकर। मान जाओ केट, तुम्हें किससे डर लग रहा है? क्या ये कोई गेम है? मैं खेल सकता हूँ? जरूर। शुरू करने के लिए इसे खींचना पड़ेगा। ओह वाह! अब क्या करूं? आज का मौसम कितना सुहाना है ना? फ्लाइंग के लिए अच्छा है या नहीं है? तुम्हारी हॉबी क्या है? फ्लाइंग। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। मुलाकात काफी अच्छी रही। मेनट पार्क में एक मुसीबत आ गई है। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। प्लम्बर को बुला लीजिए। लावा से। हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। मुझे पूरी टीम यहाँ पर चाहिए। कोडी, तुम कॉम लिंक पर कमांड सेंटर में पहुंच जाओ। तुम्हारी टीम के मेंबर्स को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। चेस, उसे बचाओ। बचाओ, कोई बचाओ। अगली बार सड़क के कायदों को अनदेखा ना करें। ये ना सिर्फ एक अच्छी आदत है बल्कि कानून है। क्या तुम हैंडल को धीरे से हिलाओगी? पहले तुम उड़ना सीखो फिर बात करना। डैनी, आराम से, याद है ना? ब्लेड्स दोस्त, मुझे पता है तुम्हें परेशानी हो रही है लेकिन तुम कर सकते हो।
तो थोड़ा जल्दी करो। क्या ये लावा रोकने के लिए काफी होगा? ओ सही पूछा। तुम्हें ये जरूर बाबा आदम के जमाने का तरीका लग रहा होगा। ग्रैहम, बोल्डर तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, वो मदद करना चाहता है, लेकिन पहले तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम क्या सोच रहे हो। इसे मैंने संभाल लिया है, तुम अब जा सकते हो पार्टनर। हे, तुम्हें एक साथ मिलकर काम करना है। बातें करने का वक्त नहीं है कोडी। केट, तुम ठीक तो हो ना? केट! तुम ठीक हो ना पार्टनर? कोडी, हमने शहर का ज्यादातर हिस्सा साफ कर दिया है, लेकिन लावा रुकेगा नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे तुमसे पूरे आइलैंड को खाली करने का ऑर्डर जारी करने के लिए कहना पड़ेगा। आपने सही कहा डैड, लेकिन पहले मुझे किसी और से बात करनी होगी। डॉग ग्रीन, आप सुन रहे हैं? अपने मॉनिटर को सीधा मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर उल्टा लटका हुआ हूँ। मैं अपनी वो थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ जब सारा खून मेरे सिर में इकट्ठा होता है। डॉग, इस आइलैंड पर ऐसा कोई ज्वालामुखी है जिसके बारे में हम नहीं जानते? नहीं, लेकिन एक है जिसके बारे में हम जानते हैं, माउंट मैग्मा, जो 1939 में वर्ल्ड्स फेयर के लिए बनाया गया था। उसी समय पर डीप फ्राइड कॉटन कैंडी का आविष्कार हुआ था। असल में हुआ ये था कि गर्म तेल में शक्कर गिर गई। डॉग, एक नकली ज्वालामुखी सीवरों में असली लावा कैसे बहा सकता है? क्योंकि ज्वालामुखी नकली है, लेकिन लावा नकली नहीं है। जब माउंट मैग्मा यहाँ लाया गया था तो इंजीनियरों ने एक पाइप गहराई में अर्थ के कोर में डाल दिया था। कोर में बढ़ता हुआ दबाव लावा को पाइप में वापस ऊपर धकेल सकता है, लेकिन ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा बंद है, इसलिए लावा को जहाँ से जगह मिलेगी वो बाहर निकल आएगा, जैसे कि सीवरों से। ये दबाव लावा को तब तक बाहर निकालता रहेगा जब तक पूरा आइलैंड लावा से ना ढक जाए। इस सब में करीब 4.5 घंटे लगेंगे। वाह, मैंने वक्त का एकदम सही हिसाब किताब लगाया। उल्टा लटकने से वाकई फायदा होता है। डॉग, ये मजाक नहीं है। फिर तो तुम्हें जल्दी ही लावा के दबाव से छुटकारा पाना होगा। ज्वालामुखी को एक बहुत बड़ी सोडा की बोतल समझ लो। दबाव से छुटकारा पाने के लिए तुम इसे एक बार में थोड़ा सा खोलो। एक छोटा सा नपातुला एरप्शन तुम्हारी लावा की दिक्कत को दूर कर देगा, लेकिन तुम इसके ढक्कन को जल्दी मत खोलना, वरना ध्यान से सुनो टीम, मेरी अभी कोडी से बात हुई है। उसने कहा कि हम लावा रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज्वालामुखी को फोड़ना होगा। ये सबसे सुरक्षित रास्ता है? सिर्फ यही एक रास्ता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हालात बिगड़ सकते हैं। अगर ज्वालामुखी बहुत तेजी से फट गया तो हम लावा की चपेट में आ सकते हैं। अगर तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ठीक है, इसमें बहुत खतरा है। फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। अगर तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे। तुम हमारे लिए खुद को खतरे में डालोगे? पार्टनर होने का यही तो मतलब है। जहाँ भी परेशानी होती है वहाँ पर रेस्क्यू बॉट्स मदद करने, बचाने और हिफाजत के लिए होते हैं। हमें तो अपना घर बचाने का मौका नहीं मिला था, पर हम तुम्हें अपना घर नहीं खोने देंगे। हमें खुशी है तुम हमारे साथ हो, लेकिन इस प्लान के कामयाब होने के लिए हम सबको अपने अपने गिले शिकवे अलग रखकर मिलकर काम करना होगा, असली पार्टनरों की तरह। समझ गए? तुम वहाँ पहुँचने वाले हो दोस्तों। बोल्डर, मैं तुम्हें वो डायग्राम भेज रहा हूँ कि ज्वालामुखी कैसे काम करता है। हाँ, अब समझा। ग्रैहम, तुम्हें बोल्डर को बताना होगा कि तुम क्या सोच रहे हो। ओह हाँ, भूल गया। अच्छा, इस डायग्राम से ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी को चालू करने का स्विच आसपास पहाड़ के अंदर होना चाहिए, लेकिन मुझे वो जगह नहीं पता है। उसका पता मैं लगा सकता हूँ। मिल गई। वो तुम्हारे पास ये खूबी भी है? बिल्कुल।
सब वापस शहर चले जाएं। यहाँ आसपास बहुत गर्मी होने वाली है। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम वापस चले जाएंगे। क्या हो रहा है कोडी? हमें कुछ हलचल देखने को कब मिलेगी? ब्लेड्स अब वहां पहुंचने वाला है। ब्लेड्स, हम ज्वालामुखी को सबसे कम फूटने के लिए तुम्हें स्विच के साथ जोड़ रहे हैं। जब तुम ऊपर उड़ोगे तो ज्वालामुखी फूट पड़ेगा और लावा बाहर निकल आएगा। फिर जितनी जल्दी हो सके तुम दूर चले जाना। यहाँ से आगे ब्लेड्स और मैं संभाल लेंगे, तुम दोनों जाओ। हमने कर दिखाया, चलो अब जल्दी से यहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लेड्स और ऊपर जाओ, हमें इस धुएं से निकलना होगा। किस तरफ से ऊपर जाऊं? डैनी, आराम से बात करो ना। पता है। ब्लेड्स, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे पता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ सकती हूँ। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। तुम जितना ऊपर उड़ सकते हो उतना ऊपर चलो। अगर तुम धीमे भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं। कुछ होगा तो नहीं ना? ब्लेड्स, मैंने कर दिखाया डैनी, मैंने कर दिखाया। माफ करना, शायद मेरे रोटर में झटका आया। राग की वजह से होगा। अब हमें नीचे चलना चाहिए। वहाँ क्या हालत है गेट? ये लावा अब कहीं नहीं जा पाएगा। शाबाश। चेज और मैंने सबकी सुरक्षा के लिए पहाड़ की सारी सड़कें बंद कर दी हैं। लगता है खतरा टल गया टीम। सबने कमाल कर दिया। मैं सबका यहाँ बंकर में इंतजार कर रहा हूँ। अजीब बात है, लावा गायब हो रहा है। लेकिन हम तो यही चाहते थे ना। इस तरह नहीं। जरा सुनो, मेरी तरफ वाला लावा चट्टान में किसी तरह के गड्ढे में जा रहा है। ओहो, वो गड्ढा नहीं है, वो एक सुरंग है। सुरंग है? वही जो फायर हाउस के बंकर की तरफ जाती है। मतलब अब लावा बंकर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ तो कोडी है। कोडी, क्या तुम सुन सकते हो? वो जरूर ऑफलाइन होगा और जमीन के नीचे होगा। तुमने हमें आगाह क्यों नहीं किया कि कोडी खतरे में हो सकता है? मैं नहीं जानता था। डायग्राम में कोई सुरंग नहीं बनी है। हम बड़े हीरोज बने फिरते हैं और आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर शिकायत करना बंद करके अंदर बैठोगे। ग्राहम, क्या यहाँ आसपास कोई और सुरंग है जो लावा के रास्ते में आती हो? मुझे नहीं पता, इसमें कोई भी डायग्राम अपडेट नहीं हुआ है। बोल जा, क्या तुम सुरंगों का पता लगा सकते हो? डैनी, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। शायद हम लावा को ठंडा करके उसकी रफ्तार कम कर सकते हैं। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मिल गया। ठीक है, लावा यहाँ है। अगर तुम नीचे की सुरंग से जाओ तो तुम कोडी तक बहाव से पहले पहुँच सकते हो, लेकिन लावा के पहले तुम्हें इस जगह तक पहुँचना होगा। पहुँच जाएंगे। मुझे पानी की टंकी नजर आ रही है, लेकिन हम वहाँ पैदल नहीं जा सकते। वो ब्लेड, हम इस रात में उड़ान नहीं भर सकते, इससे तुम्हारे रोटर जाम हो सकते हैं। शायद जाम ना हो। अगर कोडी की मदद का सवाल है तो कुछ झटके झेलने में कोई दिक्कत नहीं। तुम तो तैयार हो ना? बिल्कुल पार्टनर। वो जगह एकदम सीध में होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम आगे नहीं जा पाएंगे। अंदर बैठ जाओ।
तुम्हें पता था कि ये तरीका काम करेगा? जी नहीं। जैसा कि ग्राहम ने कहा था, अगर हम लावा को ठंडा कर दें तो हम उसे कोडी तक पहुंचने से रोक सकते हैं। अगर ये आता ही रहा तो कैसे रोकेंगे? क्या किसी ने पानी मांगा था? क्या? नहीं, हमें तो लावा तक ले जाने के लिए। ओह, अब समझा, धरती का मजाक है। लावा तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ खड़े रहने के लिए और कोई जगह बची है? ये क्या हुआ? मेरे पास जितना पानी था सारा खत्म हो गया। जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मुश्किल है। चलो ब्लेड्स, अब पानी गिराओ, जल्दी। यस, ऊपर वाली टीम ने हमें बचा लिया। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त बन गए। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। हे, तुम दोनों यहाँ अंदर कैसे आ गए? आइंदा हमें इस तरह कभी मत डराना। हाँ, जो भी उसने कहा। मैंने क्या किया? सुनो दोस्तों, यहाँ कर जरा इसे तो देखो। तो कैसा लगा तुम्हें? मेरा मतलब अब से ये घर उनका भी है ना? तुम छुपे रुस्तम हो।